कुंभ से लौटे 14 पुलिस के जवान कोरोना पॉजिटिव है। इन जवानों की टेस्टिंग हुई थी। 468 पुलिस जवानों की कोरोना टेस्टिंग हुई है। अभी तक 50 से अधिक जवानों की रिपोर्ट आई है। जिनकी रिपोर्ट आई है उनमें 14 कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। तो 50 जिनकी रिपोर्ट आई उसमें 14 अगर पॉजिटिव है तो अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तक ये फीसदी 50% की है। अल्मोड़ा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। न्यूज 18 ने बेस अस्पताल के गोदाम में 34 वेंटिलेटर्स के बंद होने की खबर दिखाई थी, जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था। खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने हरकत में जिला प्रशासन आया। डीएम का कहना है कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से बात कर जल्द ही वेंटिलेटर का इस्तेमाल किया जाएगा। रानीखेत और अल्मोड़ा में आईसीयू बनाए जा रहे हैं। बताना चाहेंगे कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के भी हम लोग प्रिंसिपल साहब से निवेदन कर रहे हैं कि वो सारा पूरा एक्टिवेशन इसको पूरा कराएं और डिस्ट्रिक्ट जो बेस के डिस्ट्रिक्ट और हमारे जो रानीखेत के वेंटिलेटर्स हैं उनको हम लोग आईसीयू एक्टिवेशन के उपरांत फौरन ही एक्टिवेट कर लेंगे। और इसी बीच एक और जो बड़ी खबर, बड़ा फैसला सरकार ने लिया कि उत्तराखंड में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए प्रदेश सरकार निवेशकों को सिंगल विंडो सिस्टम के तहत ही बहुत ही कम वक्त में अनुमति दे देगी। और इसके लिए उद्योग मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कोविड-19 के दौर में अगर कोई निवेशक उत्तराखंड में ऑक्सीजन यूनिट लगाना चाहता है तो उसे बिना किसी झंझट वाली प्रक्रिया के जल्द सिंगल विंडो सिस्टम के तहत अनुमति दी जाएगी। साथ ही गणेश जोशी ने यह भी कहा कि उद्योग सचिव को निर्देश दिए उन्होंने कि अस्पताल और मेडिकल संस्थानों को छोड़कर कहीं पर भी ऑक्सीजन की सप्लाई न की जाए। वाजपेयी सरकार ने किया क्योंकि मुझे फौज में रहने का सेवा करने का मौका मिला है। कारगिल युद्ध से पहले अगर कोई सैनिक शहीद हो जाता था उसकी डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिटी बेल्ट और राख घर में भेज जाती कि आपका बेटा जो है देश की सीमा पर शहीद हो गया। लेकिन जब कारगिल का युद्ध हुआ पहली बार, वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, सैनिक का सम्मान की चिंता अगर करी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। उस समय तिरंगे झंडे में उसका पार्थिव शरीर उसके घर भेजा गया, पूरे सैनिक सम्मान के साथ उसका दाह संस्कार किया गया। बाद में जो एक परंपरा बन गई, उनको गैजेट्री पेट्रोल पंप दिए गए। यहाँ सैनिकों के सम्मान पर फिलहाल जो बयान आपने सुना वो बयान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बच्चे सिंह रावत के निधन पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, मंत्री गणेश जोशी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, बीजेपी के कई बड़े अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर मौजूद थे। कई बड़े कार्यकर्ता भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इस दौरान बच्चे सिंह रावत को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सीएम सादगी के प्रतीक थे, जो उनकी सरलता, सौम्यता, सहजता, एक कार्यकर्ता जैसा भाव उनमें दिखता था। और बड़े बड़े ओहदे में पदों पर रहते हुए भी ये नहीं लगता था कि वो इतने बड़े स्तर पे पद पे हैं।